गाइस, एसआईआर का फॉर्म भरने का तरीका। अगर आपका नाम 2002 की यादी में था तो आपको इस तरह फॉर्म भरना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप अपना 2002 की यादी में नाम और डिटेल्स वो देख ले और फिर फॉर्म फिल करें, क्योंकि यादी में जैसा नाम और डिटेल्स है वैसे ही आपको भरना है। अब जैसा इसमें इसका नाम 2002 की यादी में शेख समीर खान था तो हमें भी वैसा ही लिखना है। अब सबसे पहला पूछा गया है मद्दराचे नाव, तो हमें इसमें नाम लिखना है मद्दराचे नाव। मद्दराचे नाव में इसका आएगा शेख समीर खान, क्योंकि इसका नाम शेख समीर खान था 2002 की यादी में, तो हमें भी वही लिखना है। और हाँ, ये फॉर्म आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में आप भर सकते हो। तो हमने लिख दिया है शेख समीर खान। याद रखिए, अगर गलत नाम भी रहेगा 2002 में तो आपको वो गलत नाम ही लिखना है, लेकिन वो आपका रहना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि इनका नाम शेख समीर था तो हमने शेख समीर खान ही लिखा है। अगर इनके इसमें थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक तभी था तो हमें भी वही नाम लिखना चाहिए था, लेकिन इनका उस टाइम 2002 में शेख समीर खान था तो हमने शेख समीर खान ही लिखा है। पूछा है मद्दराचे ओळखपत्र, अगर यादी में लिखा है तो ही लिखना है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब इनके यादी में नंबर था तो हमें वो नंबर लिखना है। यादी में देखते हैं वो क्या नंबर था। तो यादी में इनका नंबर था MT050200306735। अब इसके आगे पूछा गया है नातेवाईकेचे नाव, तो इनके आगे नातेवाईकेचे नाव में अपने को लिखना है शेख समीर खान के जो रिलेटिव थे तभी, वो यादी कॉपी में आगे लिखा हुआ रहेगा। तो यादी कॉपी में इनके पिताजी का नाम था तो हमें पिताजी का नाम लिखना है। इनके पिताजी का नाम फ़िरोज़ खान था तो हमने फ़िरोज़ खान लिख दिए। फिर उसके आगे नीचे पूछा गया है नाते, तो नाते फ़िरोज़ खान शेख समीर के क्या लगते थे, फादर, तो फादर लिखना है। अभी बहुत सारे जन ने यादी कॉपी उनके पास है तो बहुत सारे जन कंफ्यूज रहते हैं। उधर लिखा रहता है प और व, प यानी कि पति, व यानी कि वडील। तो हमें इनके इसमें था व लिखा हुआ था तो व यानी कि इनके वडील थे, फादर, तो हमने फादर का नाते हुए लिख दिया है। उसके बाद पूछा गया है जिला, तो जिला है मुंबई तो हमें मुंबई लिखना है। पूछा गया राज्य, राज्य में हमें महाराष्ट्र लिखना है। उसके बाद मतदारसंघाचे नाव, तो मतदारसंघाचे नाव में हमें उमरखाड़ी लिखना है। फिर उसके बाद पूछा गया है मतदार संघ क्रमांक, तो मतदार संघ क्रमांक क्या था उमरखाड़ी का, 20 था तो हमने 20 लिखा है। यादी भाग क्रमांक 30 था तो हमने 30 लिखा है। और अनुक्रमांक, अनुक्रमांक इनका जो था 230 तो हमने 230 लिखा है। ये सब डिटेल्स आपकी यादी कॉपी में था तो आपको यादी कॉपी में से देख के 2002 का ऊपर वाला कॉलम भरना है। नीचे के कॉलम में अभी का जो करंट डिटेल्स है वो सब आपको लिखना है। पहला पूछा गया जन्म तारीख, तो आपको जन्म तारीख लिखना है। इनका जन्म तारीख था 15 अगस्त 1967। उसके बाद पूछा गया आधार क्रमांक, तो आधार क्रमांक हमें लिखना है तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है आधार क्रमांक। फिर उसके बाद पूछा गया है मोबाइल नंबर। याद रखिए, मोबाइल नंबर आपको अभी जो आपका करंट नंबर जो चालू है आपको वही लिखना है। आप सही डिटेल्स दोगे तो सही डिटेल्स के ज़रिए से आपसे कांटेक्ट हो सकेगा। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आपको इसके ज़रिए नोटिफिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद पूछा गया वडिलांचे नाव या पालकांचे नाव, तो आपको नाम लिखना है वडील का, जो अभी का उनका लेटेस्ट अपडेटेड है करेक्ट नाम वही लिखना है। उसके बाद पूछा गया है वडिलांचे ओळखपत्र क्रमांक। याद रखिए, ओळखपत्र क्रमांक यानी कि अभी का जो इनका लेटेस्ट वाला इलेक्शन आईडी है वही इलेक्शन आईडी नंबर आपको लिखना है, पुराना वाला नहीं जो 2002 में था। अभी जो इनका करंट है वो लिखना है। लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आप उसको, सेम चीज़। उसके बाद पूछा है आईचे नाव, आईचे मतदाराचे ओळख क्रमांक, तो वो भी वैसे ही लिखना। अगर करंट आपके पास रहेगा तो ही लिखना, नहीं रहेगा तो आप मत लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है पति किंवा पत्नीचे नाव, तो हम समीर का फॉर्म भरे तो जाहिर सी बात है पत्नी का अगर शादी नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है, हमने तो इसमें भर दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद आपको करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर होने के बाद एकदम टॉप पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए आपका बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन लोगों के सॉफ्टवेयर में स्कैनिंग फटाक से ले लेता है। और हो सके तो अगर लेडीज़ का रहेगा तो कान दिखना चाहिए, वैसा फ़ोटो आप लोग दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपके पास कलरिंग बैकग्राउंड कोई दूसरा भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन वाइट रहेगा तो जल्दी स्कैन हो जाता है। और आपके पास ये 2 फॉर्म मिलता है, एक आपका बीएलओ के पास जमा रहेगा, दूसरा फॉर्म आपके पास रिसीव कॉपी रहेगा जिसमें बीएलओ का साइन रहेगा। और उसके बाद आप फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन में चेक कीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है।
ये वीडियो एग्जाम्पल के तौर पर बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग सही तरीके से समझ गए कि कैसा फॉर्म भरना है। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए और सबमिट करें।